इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स की लड़ाई, गन से नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए। और ये लड़ाइयाँ इतनी रोमांचिक और मजेदार हैं कि आप इन्हें देखने के बाद खुद कहोगे शॉट्स आर फायर्ड। जैसे कि ये उस जमाने की बात है जैन 2021 की, जब वन प्लस ने सभी के सामने ये ऐलान कर दिया कि एप्पल का आईफोन मत खरीदो, हमारा खरीदो। और एप्पल को इससे जो मिर्ची लगी, बाबा रे बाबा पूछो मत। पेप्सी चैलेंज के दौरान कैसे कोका कोला ने पेप्सी की बैंड बजा डाली बिना ड्रम्स के, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर रिलीज करके। इस बेरहम मार्केटिंग की दुनिया में कॉफी के सबसे बड़े ब्रांड स्टारबक्स पे मस्त एकदम सैवेज खुल्लम खुल्ला डंकिंग डोनट्स ब्रांड ने ऐसा क्या कह दिया जिसे देखने के बाद आप बस स्टारबक्स के रिप्लाई का इंतजार करोगे। लेकिन 13 साल से ये वेट खत्म नहीं हुआ, अब तक मैं भी रुका हूँ। भाई लोग, आज के ये बिना गोली की किटी मार्केटिंग फाइट देखने के लिए रेडी हो जाओ और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ स्मोक्स एंड फायर्स। नंबर 1, पेप्सी चैलेंज। अब फ्रेंड्स, 1970 में कोका कोला ने ऐसा कौन सा बैच रिलीज किया जिससे पेप्सी की पूरी दुनिया उल्टी फुल्टी हो गई और कोका कोला हंसते हंसते पागल हो गया। अब हम लोग पेप्सी और कोका कोला की तो लड़ाई झगड़े आपको पता है सदियों से चले आ रहे हैं। आई मीन एडम का फेवरेट वाज कोका कोला एंड ईव का पेप्सी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा घमासान युद्ध है इन दोनों सॉफ्ट ड्रिंक कंपेटिटर्स में। इसी दर्दनाक घमासान युद्ध के बीचों बीच पेप्सी ने एक मार्केटिंग चैलेंज लॉन्च किया, पेप्सी चैलेंज, जिसमें लिखा था लेट योर टेस्ट डिसाइड। मतलब एज अ हिंट कि भाई खुद पियो और जान लो हमारा टेस्ट कहाँ और कोक का टेस्ट कहाँ। और उस पेप्सी चैलेंज की हाइप गगन छूमने लगी। लेकिन कोका कोला ने एकदम राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे अपना बल्ला पेप्सी की बॉल को दे मारा। यानी कि कोका कोला ने एक बैच लोगों को देना शुरू कर दिया जिसमें लिखा था आई पिक्ड कोक इन द पेप्सी चैलेंज। मतलब भाई, पेप्सी के चैलेंज में मैंने तो कोक पीना पसंद किया। और इस वार की खबर सुनने के बाद पेप्सी के ओनर ने स्ट्राइक बैक तो जरूर किया होगा, बट उसका वार कुछ इतना मजेदार नहीं था और शायद ये मार्केटिंग की लड़ाई तो कोक ही जीती। गजब बेइज्जती है। नंबर 2, अपने दोस्तों को स्टारबक्स मत पिलाओ। अब फ्रेंड्स, स्टारबक्स ने आखिर क्यों डंकिन डोनट्स के इतने ज्यादा बड़े इंसल्ट एके रोस्ट के बाद भी 13 सालों तक कुछ भी नहीं कहा? वेल फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं तो डंकिन डोनट्स एक काफी मशहूर कॉफी और डोनट कंपनी है और इसने 2007 में स्टारबक्स के साथ एक वन साइडेड जंग छेड़ दी थी। 2007 के एक पोस्टर में इन्होंने लिखा था कि अपने दोस्तों को स्टारबक्स मत पीने दो। और इसके बाद मैं खुद पिछले 13 सालों से वेट कर रहा हूँ कि स्टारबक्स के लोग कुछ इसके जवाब में कहेंगे, बट नो रिस्पॉन्स। एक्चुअली स्टारबक्स मेरी फेवरेट कॉफी ब्रांड है और इसीलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। और ये राज, जरा इधर आना, स्टारबक्स के सीईओ ने मुझे कॉल करके बताया। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। स्टारबक्स इस बड़ी बेइज्जती का बदला कभी नहीं लेगा, क्योंकि स्टारबक्स को इस छोटे मोटे ब्रांड से बदला लेना ही उससे भी बड़ी बेइज्जती लगती है। लेकिन इस गपचुपी का फायदा उठाया मैकडॉनल्ड्स और 7-Eleven ने, और वो भी बहती गंगा में हाथ धोने निकल चले और स्टारबक्स को रोस्ट करना शुरू कर दिए। बट फ्रेंड्स, स्टारबक्स इज स्टिल फोकसिंग ऑन इट्स गोल एंड नथिंग एल्स। नंबर 3, एप्पल खाओ, वन प्लस लेकर जाओ। अब हेलो, एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम ही काफी है, बाकी सब पानी कम चाय है। लेकिन वन प्लस ने इसी का तो फायदा उठाया कुछ इस तरीके से कि खुद स्टीव जॉब्स ने भी नहीं सोचा होगा कभी ऐसा भी हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा, आसमान में मगरमच्छ के पर जैसा। क्योंकि वन प्लस को लॉकडाउन की बोरियत हटाने के लिए वन प्लस की मार्केटिंग टीम ने थम्स अप पीने के बाद कुछ तूफानी करने की सोची। तो हिम्मत उठा, घूंट लगा, रिस्क उठा, नाम बना और निकल पड़े वो लोग अपने सबसे बड़े कंपटीशन एप्पल से टक्कर लेने के लिए। वन प्लस ने एक पोस्टर बनाया जिसमें ढेर सारे एप्पल फ्रूट्स के बीच में एक वन प्लस रखा हुआ था और ऊपर लिखा था इन अ वर्ल्ड ऑफ एप्पल्स स्टैंड आउट विद एन वन प्लस, यानी कि शॉट्स फायर्ड। I repeat, shots fired. इसे कहते हैं in one arrow you can kill 3 sparrows. OnePlus का प्रमोशन भी हो गया, कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग रोस्ट भी हो गई, और तो और सिर्फ इस सैवेज एड की वजह से OnePlus की मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई, क्योंकि उसने एप्पल की मार्केट वैल्यू पे पिगी बैक कर लिया। ब्रिलियंट मार्केटिंग, राइट? बट सारा चाइनीज कंपनी है यार। नंबर 4, सूप्स का टेस्ट।
अब यारों, दो बेहद बड़ी सूप्स की कंपनी कैम्बेल और प्रोग्रेसो ने त्राहिमाम और त्राहिमाम ही मचा दिया बिना लीगल कोड्स गए। और वो कैसे? वेल, पेप्सी और कोका कोला जैसी राइवलरी प्रोग्रेसो और कैम्बेल की है, वो भी सूप में। और अब इसमें जो मजेदार चीज हुई, उसे देखने और सुनने के बाद आप अपनी आंखें निकालकर उससे गोटियां खेलेंगे। दरअसल कैम्बेल ने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के साथ सीधा प्रोग्रेसो पर गोलीबारी कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रोग्रेसो वाले कितने प्रोग्रेस कर लिए हैं, यानी कि अपने सूप्स में वो फ्लेवर एनहांसर डालते हैं। लेकिन प्रोग्रेसो ने कहा ऐसे कैसे? और प्रोग्रेसो ने इसके जवाब में कहा कि कैम्बेल अपने 95% सूप्स में फ्लेवर एनहांसर्स डालता है। और फिर तो ये तू कुत्ता नहीं, तू कुत्ता नहीं, तू डबल कुत्ता नहीं, तू भाव वाला कुत्ता का सिलसिला चलता रहा और ये आज भी जारी है। नंबर 5, निंटेंडो और सेगा जेनेसिस वॉर। वेल फ्रेंड्स, इसमें मारियो बनाने वाली कंपनी निंटेंडो को सेगा जेनेसिस उनके कंपेटिटर ने सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्ले करके निंटेंडो को नहीं खरीदने का ऐलान जारी करवा दिया। वेल वालों, बात तो ये ना, एक दिन मारियो सुबह सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसने जो देखा वो कभी भुला ना पाया, और आज वो हिमालय पे संन्यास दीक्षा ले रहा है। एनीवे, सेगा एक गेम्स डेवलपर जापानीज कंपनी है और इनका एक गेम आया और उसके प्रमोशन के लिए इन्होंने एक जाल का द ट्रैप रचाया, एक खतरनाक वर्ड प्ले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें लिखा था कि जेनेसिस डज व्हाट निंटेंडो। गौर कीजिएगा इस शब्द पर, निंटेंडो मतलब जीनियस यानी बुद्धिमान लोग वही करते हैं जो 9 out of 10 लोग नहीं करते। और अब इसके बाद तो निंटेंडो हो गया और जेनेसिस का फेम आसमान छूने लग गया। नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट का हमला। अब फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने कॉफी मग के जरिए ये बता दिया कि बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी। लेकिन कैसे? वेल, वो ऐसे कि गूगल रोस्ट पे रोस्ट किया जा रहा था माइक्रोसॉफ्ट को और माइक्रोसॉफ्ट वाले शांत बैठे थे। लेकिन कब तक? एक दिन सुबह सुबह गूगल के ऑफिस में ये मग्स पहुंचे जो माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें भेजे थे। मग पेश किया जाए भाई लोग। लेट मी सी क्या लिखा है। कीप काम while we steal your data। इससे ज्यादा सच्चाई और रोस्टिंग एक साथ मैंने तो कभी नहीं देखी। अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट पे मुझे बताना। नंबर 7, पेप्सी कोला। वेल फ्रेंड्स, पेप्सी ने कोका कोला को रोस्ट किया था और फिर आई कोका कोला की बारी। अब बारी हमारी और कोपचे में कोना है जब पकड़ के रो, ऐसा कोका कोला ने पेप्सी को बोला। सिर्फ और सिर्फ एक केप पहनाकर कोका कोला का पेप्सी के ऊपर, यानी कि कोका कोला का केप पहनने के बाद पेप्सी में सुपर पावर्स आ गई। मतलब समझे? नहीं तो मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पेप्सी के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है और कोका कोला के शरण में मस्त है। #conquered। Number 8, burn that ad। दोस्तों, बर्गर किंग कभी भी ये साबित करने से नहीं चूकता कि वो अपने कंपेटिटर्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स को जलाकर राख कर देगा, और राख कर दिया। जानना है कैसे? वेल, बर्गर किंग ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि बर्न दैट एड, यानी कि दूसरों के एड को जलाकर हम अपना बर्गर उसमें रोस्ट करते हैं। और ये दूसरे में टॉप लिस्ट में मैकडॉनल्ड्स था, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। और अब ये तो पता नहीं कि सच में क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स की एड को जलाकर खुद का बर्गर रोस्ट करते हैं कि नहीं, बट इस एड से यकीनन दूसरे एड्स और मार्केटिंग टीम प्लस ब्रांड्स की तो जल के राख हो गई मामू। मान गए बर्गर किंग की मार्केटिंग टीम को क्या रोस्ट करते हैं, मैकडॉनल्ड्स तक को नहीं छोड़ा। नंबर 9, सैमसंग वर्सेस एप्पल। अब फ्रेंड्स, सैमसंग ने एप्पल को रोस्ट करने का और खुद को प्रमोट करने का एक नया तरीका निकाला है। I mean, था जो एकदम ही हिट हुआ और शायद आज आप इसी वजह से सैमसंग को ज्यादा जानते हो। कौन से एड से? वेल फ्रेंड्स, एड में वो लोग जिनके पास आईफोन है उन्हें बेहद ही शाइनिंग मारता हुआ दिखाया है, और जिनके पास सैमसंग है उन्हें काफी शांत और पीसफुल दिखाया गया है। वेल, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक मार्केटिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक है, क्योंकि हर किसी को शांति चाहिए होती है। और दूसरी बात, इस एड में ये दिखाया कि एप्पल वाले झुंड में खड़े हैं और सैमसंग वाले अकेले। दिस इज अनदर साइकोलॉजिकल टेक्निक। और इसी तरीके से सैमसंग वाले बड़ी ही डीप वॉइस में कहते हैं, डूड यूज सैमसंग बिकॉज़ बिगर स्क्रीन एंड ब्ला 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 क्वालिटीज। आईफोन का यहाँ तक आधा लोगो भी रिवील किया है, अगर एड को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। नंबर 10, BMW वर्सेस Audi। अब लोग आखिर कैसे Audi BMW की लेना चाहता था, बट BMW इज BMW।
अभी तक पूरे वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि कैसे कुछ कंपनीज वन साइडेड लव की तरह एक दूसरे को रोस्ट कर रही है अपने प्यारे मार्केटिंग स्किल्स और तरीकों के जरिए। बट ये आपने पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा होगा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हमला, और वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर जैसे एक सीरीज चल रही हो और आप उसके अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हो। वेल, यहाँ पर बात आती है तब की जब ऑडी अपनी नई नई कार को लॉन्च कर रहा था, ऑडी A4, और अब ऑडी को उसके कंपेटिटर BMW के साथ भी मुकाबला करना था और तो और उसे अपनी कार की फेम और पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी। तो ऑडी की मार्केटिंग टीम ने कहा तथास्तु, ऐड पेश किया जाए, और ऐड पेश किया गया। योर मूव BMW, मतलब ले चल तू भी अभी अपनी चाल चल और इससे बढ़िया गाड़ी लाके बता। इतना बड़ा तमाचा कि BMW की फेम का इस्तेमाल करके BMW को ही हराने के चक्कर में खुद ऑडी गर्दिश की छींची छींची वाली मार्केटिंग के धूल में गिरी। वेल फ्रेंड्स, ये भी एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फेम चाहिए तो दोस्त बन जाओ वरना दुश्मनी कर लो, और ऑडी ने किया भी यही। बट BMW ने यह ऐड देखा और कहा ऐसे कैसे। BMW ने उनके ही पोस्टर पर आज अपना पोस्टर लगाया जिसमें लिखा हुआ था Santa Monica BMW चेकमेट, यानी ये ले हमारी न्यू कार एंड चेकमेट। अब ये करने के बाद BMW ने सचमुच का चेकमेट कर दिया ऑडी को, और उस दिन से ऑडी को उसकी औकात दिखा दी BMW ने। और अब और मैं क्या कहूँ, इतनी तारीफ कर दी है BMW की, एक BMW मिल भी जाती तो अच्छा हो जाता, है ना। वेल भाई लोग, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो सिर्फ इंटरवल आया है। ऑडी ने हार नहीं मानी है और ऑडी ने BMW के एक पोस्टर के आगे अपना पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था योर पॉन इज नो मैच फॉर आवर किंग। वेल, अब ये होने के बाद BMW वालों ने ऑडी वालों को चिट्ठी लिखकर चेस खेलने बुला लिया। ओ भाई, गाड़ी बेच रहे हैं कि लोगों को गाड़ी के जरिए चेस खेलना सिखा रहे हैं। इतना होना ही था कि ढैंटैन BMW ने कहा ऐसा क्या, और BMW ने अपना बजट बढ़ाते हुए अपनी F1 रेसिंग की कार को एयरशिप पे लगाया और भेज दिया ऑडी के पोस्टर के ऊपर जिसमें लिखा था गेम ओवर। हो गया गेम ओवर, और ऑडी ने फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में दोबारा शायद ही BMW से कभी पंगा लिया होगा। वेल सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ दुनिया हिलाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिनका कोई काबला का मुकाबला नहीं है। इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को रोस्ट ही नहीं किया बल्कि खुद का भी प्रमोशन कर दिया।